नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की 62वीं कड़ी में चलते हैं बच्चों की उस अनोखी दुनिया में जहाँ सब कुछ अनोखा होता है। हम बड़ों से कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ बहुत ही मनोरंजक होता है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी अनोखी दुनिया। एक शहर में शर्मा दंपत्ति रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने चिकित्सकों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों और जो जो कह देता था वो करने को तैयार रहते थे। एक लंबे अरसे बाद उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जो उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। उन लोगों ने प्यार से उसका नाम दुलारी रखा। दुलारी घर के सभी लोगों के लिए दुलारी थी। दुलारी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके भाषा का ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो आसपास के चीज़ों को अपने हिसाब से नाम देती थी। उसकी भाषा, उसकी तोतली बोली सुन के लोगों को इतना मजा आता था कि उसके ही नकल करते थे। दुलारी कभी माँ को माँ नहीं बोलती थी, वो हमेशा उसे द बोलती थी। माँ ग उसके लिए द थी और वो अपने हिसाब से उसको बोलती थी। लोग भी उसकी नकल करते थे, जो वो बोली वही बोलते थे। एक दिन क्या हुआ कि दुलारी सुबह सुबह उठ गई। उठते ही उसने हल्ला किया, उठो उठो मुर्दा बोलने लगा, उठो उठो मुर्दा बोलने लगा। तो सबों ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से लिया। कुछ ने हंसने में उसका नकल किया, कुछ उसको चिढ़ाने लगे, अरे क्या मुर्दा कुकड़ू को बोल रहा है, चलो 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 देखते हैं मुर्दा कुकड़ू को बोलता है। दुलारी को ये बात समझती नहीं थी। जो चिढ़ाते थे उनसे वो झगड़ जाती थी, आपने मुझसे क्यों ऐसे बोला। हंसी में ये बात निकल जाती थी। अब सारे लोग उसी के नकल में जहाँ भी मुर्गा देखें उसको मुर्दा बोलते थे। दुलारी का खास सब था, लुको लुको मैं भी चलती हूँ, रुको रुको मैं भी चलती हूँ। अब रुकने की बात आती थी तो सब कहते थे लुको लुको। ऐसे ही दुलारी के बहुत सारे बस से, जैसे कस्टमर को कस्मटर कहना, और सारे लोग इसकी नकल करते थे और जैसे जैसे वो बोलती थी उसके साथ वैसे ही बोलते थे। नतीजा ये हुआ कि दुलारी बड़ी होती गई, लेकिन उसके बोली में परिवर्तन नहीं आया। वो जैसे गलत बोलती थी वो गलत ही बोलती थी। उसे कभी समझ में नहीं आया कि गलत क्या और सही क्या है। गर्मियों की छुट्टी में उसकी मौसी लावण्या घर आई। लावण्या ने जब ये सुना तो उसे लगा कि नहीं, तब तो ये बड़े होते तक ऐसे ही बोलती रहेगी और लोग उसे तोतली तोतली बोल के चिढ़ाते रहेंगे। चलो कुछ करते हैं। लावण्या की आदत थी बच्चों के साथ खेलना, उनको कहानी सुनाना। उसे बच्चों से बहुत ही प्रेम था। लावण्या रोज उसे कहानी सुनाती थी और ध्यान रखती थी कि जिन शब्दों को दुलारी गलत बोल रही है उन्हें सही करके ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रयोग किया जाए। दुलारी उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी, इसलिए लावण्या जो बोलती दुलारी उसे दोहराती थी। और ये जाहिर है कि बच्चा जो सुनता है वही दोहराता है। अपनी समझ को उसी ढंग से वो ठीक करना भी जानता है। धीरे धीरे दुलारी की भाषा बोली सही हो गई और दुलारी जिसका जो उच्चारण था, जिसको जो कहना था, उन सही सही नामों को बोलने लगी। लोगों को ये अच्छा तो नहीं लगता था, उनको दुलारी का तोतली भाषा में बात करना ही बहुत अच्छा लगता था। लेकिन लावण्या ने उन्हें समझाया कि ये आदत यदि बड़े तक हो रहेगी तो लोग इसे चिढ़ाएंगे। तो सारे ज्ञान विज्ञान रखने के बावजूद इसकी प्रतिष्ठा लोग नहीं करेंगे, इसका सम्मान नहीं करेंगे।
लोग भी समझ गए और कोशिश करने लगे कि धीरे धीरे दुलारी को सही रास्ते पे लाया जाए। ये बात केवल दुलारी की ही नहीं है। दुलारी जैसे जितने भी बच्चे बड़े होते हैं और भाषा से उनकी पहचान होती है, वो कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो वह अपने हिसाब से सबको नाम देते चलते हैं। क्योंकि ये अनुकरण करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, जो सुनते हैं, जिस तरह की भाषा उनके सामने बोली जाती है वही सुनते हैं, वही सीखते हैं। तो कोशिश बस इतनी करनी है कि बच्चों से जब भी बात करें, उनकी तोतली भाषा में बात न करके अपनी भाषा में ही बात करें। कुछ दिनों बाद वो भी इन तोतली भाषाओं को, या जो वो गलत सही नाम से किसी चीज़ की पहचान करते हैं, उसकी सही पहचान करेंगे और सही रास्ते पे चलेंगे। ये हम सबों का उत्तरदायित्व है कि यदि बच्चों को कुछ सिखाना है तो अपना आचरण, व्यवहार, भाषा, दूसरों के साथ संवाद या खुद बच्चों के साथ संवाद सही ढंग से करें। तभी बच्चे भी जो सीखेंगे वो बताएंगे, वो दिखाएंगे। उसमें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना है कि जबरदस्ती उन्हें भाषा का ज्ञान देना है, जबरदस्ती उन्हें बताना है कि ये गलत है, ये सही है। क्योंकि वो अवस्था रहती है कि जब आप गलत और सही की बात कह के उन्हें समझाते हैं तो वो नहीं समझते हैं। इसलिए आपकी भाषा, आपका आचरण, आपका व्यवहार और आपका संवाद ही उन बच्चों को, दुनिया को सही दिशा दे सकती है। नमस्कार, अगली कहानी लेकर फिर आऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।